हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेवाई लैटिसेस इन 3 डायमेंशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था और उसी के बाद 2 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया था। तो सिमेट्री के बेसिस पर ब्रेवाई ने 5 लैटिसेस को एक्सप्लेन किया कि जो इन सिमेट्री ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये लैटिसेस कौन से हैं? दीज आर द स्क्वायर लैटिस, रेक्टेंगुलर लैटिस, हेक्सागोनल लैटिस एंड ओब्लिक लैटिस, एंड वन मोर लैटिस दैट इज इंक्लूडेड इज द सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिस। तो इन लैटिसेस को एक्सप्लेन करने के लिए जो लैटिस पैरामीटर्स हैं ये कौन से हैं? दिस इज़ ए एंड बी एंड ऑल्सो द एंगल बिटवीन दीज टू लेंथ फैक्टर्स। तो ए और बी अगर इक्वल हो तो ये क्या है? स्क्वायर लैटिस। नॉट इक्वल है तो रेक्टेंगुलर लैटिस, बट एंगल बिटवीन दम इज़ 90 डिग्री। इसी तरह हेक्सागोनल लैटिस क्या है? जहाँ ए और बी इक्वल हैं बट एंगल इज़ 120 डिग्री। एंड ओब्लिक लैटिस हैव आर्बिट्रेरी डायमेंशंस, मीन्स ए बी कुछ भी हो सकता है, और इसी तरह गामा एंगल भी आर्बिट्रेरी है। एंड वन मोर लैटिस दैट वाज डिफाइंड वाज द सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिस, कि जिसके सेंटर में भी एक लैटिस पॉइंट है। तो इस तरह से ये 5 डिस्टिंक्ट लैटिसेस एक्सप्लेन किए 2 डायमेंशन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेवाई लैटिसेस इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में ब्रेवाई लैटिस को एक्सप्लेन करने के लिए लैटिस पैरामीटर्स क्या है? दिस इज ए, बी एंड सी, एंड अल्फा, बीटा, गामा इज द एंगल बिटवीन द म्यूचुअली लेंथ फैक्टर्स. So on the basis of symmetry, which was translation symmetry, rotation symmetry, inversion symmetry, mirror symmetry, ब्रेवाई ने जो crystal systems define किए, that crystal systems so those completely satisfy these symmetry operations are of 7 type. तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज़ द क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम क्या है कि हमने देखा 2 डायमेंशन में जो स्क्वायर है, अगर उस स्क्वायर की एक और डायमेंशन कंसीडर कर ली जाए उसके परपेंडिकुलर उस प्लेन के, मीन्स अगर ये प्लेन है, अगर हम 2 डायमेंशन में देखें तो इसके परपेंडिकुलर अगर ये देखें डायमेंशन, तो ये किसको एक्सप्लेन करेगा? क्यूबिक लैटिस को एक्सप्लेन करेगा. तो यहाँ पर ए बी सी साइड्स जो हैं वो क्या है? इक्वल हैं, और जो एंगल है इनके बीच में ये क्या है? 90 डिग्री के इक्वल है. यहाँ से देखिए कि क्यूब है, क्यूब के फेसेस 6 फेसेस हैं क्यूब के, और 8 एजेस हैं. क्लियर? जिन पर क्या है, अगर हम मोटिफ रखेंगे तो वो कहाँ पोजिशनड होगा? एजेस पर. और फेसेस कितने हैं इसके? कोरस्पॉन्डिंगली 6 फेसेस हैं. सो फर्स्ट जो क्रिस्टल सिस्टम डिफाइन किया गया 3 डायमेंशन में वो क्या है कि अगर हम 2 डायमेंशन स्क्वायर लेते हैं तो 3 डायमेंशन में वो क्या होगा? क्यूबिक सिस्टम होगा. In this way, next system is tetragonal system. So in tetragonal, the third vector which is perpendicular to 2-dimensional square lattice. टेट्रागोनल शेप किस तरह से है कि अगर हम 2 डायमेंशन के स्क्वायर लैटिस पर एक परपेंडिकुलर जो थर्ड वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, दिस थर्ड वेक्टर लेंथ इज ईदर ग्रेटर देन और लेस देन द लेंथ पैरामीटर्स विच आर टेकन इन 2 डायमेंशन. तो यहाँ से देखिए कि अगर 2 डायमेंशन में स्क्वायर लैटिस कंसीडर किया है और जो थर्ड डायमेंशन है वो क्या है? आर्बिट्रेरी है. ए बी इक्वल है बट जो सी है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ए एंड बी एंड इज़ आर्बिट्रेरी, बट द एंगल बिटवीन दीज पैरामीटर्स लैटिस लेंथ फैक्टर्स इज 90 डिग्री. सो दिस एक्सप्लेन्स द टेट्रागोनल 3-dimensional क्रिस्टल सिस्टम. तो आप इसके केस में देखिए कि टेट्रागोनल सिस्टम के केस में 2 फेसेस जो हैं, ये 2 फेसेस क्या हैं? स्क्वायर हैं. रादर जो रेस्ट 4 फेसेस हैं दीज आर रेक्टेंगल्स. क्लियर? सो दिस इज टेट्रागोनल 3-dimensional क्रिस्टल सिस्टम. नेक्स्ट सिस्टम इज द ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम. ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम इस तरह से है कि इसकी सभी पैरामीटर्स क्या हैं? डिफरेंट हैं. दीज आर ऑल ऑफ डिफरेंट आर्बिट्रेरी वैल्यू, एक दूसरे से डिफरेंट है लेंथ में. तो आप देखिए ए बी और सी तीनों क्या हैं? डिफरेंट है, बट परपेंडिकुलर एंगल्स जो हैं उनके बीच में दिस इज ऑफ 90 डिग्री. क्लियर? सो दिस इज द थर्ड क्रिस्टल सिस्टम इन 3 डायमेंशन लैटिसेस. नाउ नेक्स्ट लैटिस इज रोम्बोहेड्रल लैटिस. आप यहाँ से देखिए ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? क्यूबिक सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहा है. अगर यहाँ पर हम डायगनल लें कॉर्नर से तो ये क्या बनेगा? ये डायगनल बनेगा. मीन्स अगर आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें,
क्लियर। अगर हम इस क्यूब को डायगोनल के अलोंग स्ट्रेच करें तो सिस्टम जो बनेगा वो क्या होगा, दैट विल बी रोम्बोहेड्रल सिस्टम। क्लियर। आई विल रिपीट कि अगर सपोज हम यहाँ इस पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये क्या बनाएगा, इस क्यूब का डायगोनल बनाएगा, और इस डायगोनल के अलोंग अगर इस क्यूब को स्ट्रेच कर दिया जाए देन इट विल डिफाइन द रोम्बोहेड्रल सिस्टम। तो रोम्बोहेड्रल सिस्टम के केस में पैरामीटर्स क्या है, ए बी सी इक्वल हैं, बट अब एंगल, तीनों ही एंगल आर्बिट्रेरी हैं, मीन्स तीनों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम इज द हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। क्लियर। सो इन 2 डायमेंशनल जो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम है तो उसमें अगर एक थर्ड पैरामीटर हम ये चूज़ कर रहे हैं देन इट विल मेक द 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम। इसमें किस तरह से है कि जो 2 डायमेंशनल सिस्टम हमने लिया था हेक्सागोनल सिस्टम, तो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल सिस्टम में ए बी वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल हैं, और एंगल एक किसके, इनके बीच में ए बी के जो मीडिएट जो एंगल है दैट इज़ इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो अब इसमें अगर एक परपेंडिकुलर वेक्टर भी कंसीडर कर लिया जाए देन इट विल डिफाइन द लैटिस इन 3 डायमेंशन। तो इस केस में क्या है कि 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल में ए बी इक्वल है, बट जो थर्ड साइड कंसीडर की है दैट इज़ आर्बिट्रेरी एंड नॉट इक्वल टू ए बी, बट वन एंगल जो है दैट एंगल इज इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड रेस्ट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। So this explains the hexagonal system. Next system is monoclinic and triclinic. So these are the system in which both parameters, all 3 parameters which are A, B and C are different, but they have what they have difference in between them is of the angles. तो आप यहाँ से देखिए फर्स्ट मोनोक्लिनिक का अगर हम केस देखें तो मोनोक्लिनिक के केस में यहाँ ये अगर 2 डायमेंशनल में ओब्लीक लैटिस कंसीडर किया जाए तो ओब्लीक लैटिस 2 डायमेंशन में फर्स्ट आगे मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक एक्सप्लेन करते हैं। तो मोनोक्लिनिक के केस में जो 2 एंगल्स हैं, मींस अगर हम ये बेस देखें दिस इज़ रेक्टेंगल कि इसके यहाँ 90 डिग्री एंगल है, बट 3 डायमेंशन में अगर हम थर्ड एंगल देखें दैट इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। और लास्ट सिस्टम दैट इज़ ट्राइक्लिनिक एंड दिस इज़ ऑल द आर्बिट्रेरी हैव आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स, मींस ए बी और सी तीनों ही इक्वल नहीं होंगे, और अल्फ़ा बीटा गामा जो एंगल्स हैं इनके बीच में वो भी क्या है, नॉट इक्वल है। क्लियर। तो इस तरह से सिमेट्री बेसिस पर ब्रेवाए ने ये 7 डिफरेंट क्रिस्टल्स एक्सप्लेन किए इन 3 डायमेंशन, और इन 3 डायमेंशन के को एक्सप्लेन करने के बाद जब हम फर्दर क्या कर सकते हैं, मोटिव को कंसीडर करके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। इसी के साथ आप देखिए कि अगर हम इन जो 7 सिस्टम्स कंसीडर किए हैं इनकी अगर सेंटरिंग देखें, इसका मतलब क्या है, आप देखिए फर्स्ट अगर हम केस देखें, फर्स्ट सिस्टम क्या था, क्यूबिक सिस्टम था, और अगर क्यूबिक सिस्टम के एजेस पर एटम है, लैटिस पॉइंट है, अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एटम, और लैटिस की बात करें तो यहाँ इमेजिनरी पॉइंट्स अगर कॉर्नर पर प्रेजेंट है ये पॉइंट्स, तो उस केस में ये किस तरह का यूनिट सेल है, दिस इज़ अ परमिटिव यूनिट सेल। क्लियर। इसी के साथ क्या पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबल है कि इस फेस के सेंटर में हो या इस कंप्लीट जो क्यूब है इसके सेंटर में कोई पॉइंट प्रेजेंट है, तो किस तरह से हम इन जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं इसमें लैटिस पॉइंट्स की सेंटरिंग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ द लैटिस सेंटरिंग। जैसे कि यहाँ पर ये शो किया हुआ है सिस्टम, तो आप देखिए कि इस केस में जो पॉइंट्स प्रेजेंट हैं ये सभी क्या हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं। क्लियर। तो ये किस टाइप का सिस्टम है, दिस इज़ परमिटिव लैटिस, और इसे किससे सिंबलाइज किया जाता है, कैपिटल P से, और कोई सेंटरिंग नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज़ द बेस सेंटर्ड, और इसकी सिंबल किससे किया जाता है, C से। ऐसा क्यों, आप देखिए यहाँ 3 डायमेंशनल सिस्टम है, अगर हम दिस इज़ A, दिस इज़ B और ये परपेंडिकुलर को C कंसिडर करें, तो जो परपेंडिकुलर साइड के जो फेसेस हैं, मींस दिस फेस एंड दिस फेस, कि जिनके पैरामीटर्स को A B से डिफाइन किया गया है और C इसके परपेंडिकुलर है, तो इस फेस पर अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट है तो उसके परपेंडिकुलर पैरामीटर्स को उससे डिफाइन किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट यहाँ और यहाँ प्रेजेंट हो, क्लियर, तो उस केस में हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तो ये किस तरह से एक्सप्लेन हो रहा है, दिस इज़ वाया C एंड वाया A, तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेंटर्ड एंड रिप्रेजेंटेड बाय
बी, मीन्स परपेंडिकुलर कौन सा होगा इस पर, बी परपेंडिकुलर होगा। तो जो पैरामीटर परपेंडिकुलर है उससे उसको सिंबलाइज किया जाता है। तो लैटिस सेंटरिंग इन कन्वेंशनल वे कौन सी होती है, सी होती है। नॉन कन्वेंशनल में फर्दर ए बी भी हो सकती हैं, बट कन्वेंशनल में आप यहाँ से देखिए तो ये क्या है, बेस सेंटर्ड लैटिस है। बेस सेंटर्ड मीन्स कि बेस के सेंटर में एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पर ये अगर ए बी से डिफाइन हो रहा है ये बेस, तो इसके परपेंडिकुलर साइड क्या है, सी, तो इसको किससे सिंबलाइज किया गया है, सी से। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होगा, देखिए जस्ट एट हाफ ऑफ बी एंड हाफ ऑफ ए, दिस इज एट द बेस। क्लियर, जैसे कि आप रूम में फ्लोर के बिल्कुल सेंटर में रखें तो ये उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के साथ नेक्स्ट सेंटरिंग क्या हो सकती है, दैट इज बॉडी सेंटर्ड, जिसे किससे सिंबलाइज किया जाता है, कैपिटल आई से। और किस तरह से ये प्रेजेंट है कि अगर हम सपोज इसे ओरिजिन कंसीडर करें तो इसके अकॉर्डिंग हाफ ऑफ बी, हाफ ऑफ सी एंड हाफ ऑफ ए के, मीन्स रूम के बिल्कुल सेंटर में 3 डायमेंशन में अगर एक पॉइंट प्रेजेंट है, दैट इज बॉडी सेंटर्ड लैटिस। एंड नेक्स्ट क्या है सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड। 6 फेसेस हैं और हर फेस के सेंटर पर एक पॉइंट प्रेजेंट है। तो सपोज अगर आप इस पॉइंट की बात करें, दिस इज एट हाफ ऑफ ए, हाफ ऑफ बी। इसी तरह से रेस्ट जो 5 फेसेस हैं, इन सभी फेसेस पर क्या है, एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है और इसी के साथ कॉर्नर्स पर भी हैं। तो इन लैटिस सेंटरिंग के बेसिस पर कितने सिस्टम एक्सप्लेन किए गए हैं, दिस इज परमिटिव लैटिस रिप्रेजेंटेड बाय पी, बेस सेंटर्ड लैटिस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, बॉडी सेंटर्ड लैटिस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई एंड फेस सेंटर्ड लैटिस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज कि हमने लैटिस सेंटरिंग देख ली, इसी के साथ हमने 3 डायमेंशन में सिस्टम भी देख लिए। तो इनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पर मींस दिस इज 7 क्रिस्टल सिस्टम इनटू में 4 सेंटरिंग, तो इसके बेसिस पर कितने ब्रेवाई लैटिस एग्जिस्ट करते हैं हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या है, 28 बनते हैं, बट एक्चुअल में जब हम ये ब्रेवाई लैटिसेस देखेंगे तो ये टोटल अरेंजमेंट कितनी बनती हैं, दैट टोटल अरेंजमेंट इज़ ओनली 14 जो फर्दर क्रिस्टल स्ट्रक्चर को लीड करते हैं। क्लियर, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यहाँ कि फर्स्ट अगर क्यूबिक सिस्टम कंसीडर किया जाए, फर्स्ट क्यूबिक सिस्टम क्या है, क्यूबिक सिस्टम ये है। तो इस क्यूबिक सिस्टम के साथ और कौन से एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो क्या है, बॉडी सेंटर्ड पॉसिबल है, दैट इज़ नॉट सेम एज दैट ऑफ दिस क्यूबिक, एंड ऑल्सो फेस सेंटर्ड, फेस मीन्स 6 फेसेस पर हों और कॉर्नर्स पे पॉइंट प्रेजेंट हो। तो आप यहाँ से देखिए, तो अगर हम क्यूबिक सिस्टम कंसीडर करें तो उसमें क्या है, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्लियर, इसी के साथ टेट्रागनल अगर सिस्टम कंसीडर करें तो टेट्रागनल के केस में 2 ही पॉसिबल है सेंटरिंग, दैट इज बॉडी सेंटर्ड एंड वन ऑफ द सिंपल टेट्रागनल विच इज़ परमिटिव। क्लियर, अब इसी के साथ आप नेक्स्ट वाले केस में देखिए, नेक्स्ट इज़ द ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के केस में सभी सेंटरिंग अलाउड है। आप यहाँ से देखिए, दिस इज़ परमिटिव, दिस इज़ बॉडी सेंटर्ड, दिस इज़ बेस सेंटर्ड एंड दिस इज़ फेस सेंटर्ड। इसी के साथ इनके बाद अगर हम देखें तो सिंगल क्या है, रोम्बोहेड्रल प्रेजेंट है, सिंगल सिस्टम ही एग्जिस्ट कर पाता है और इसकी क्या है, सेंटरिंग पॉसिबल नहीं है। क्लियर, इसी के साथ आप नेक्स्ट में देखिए, जो मोनोक्लिनिक हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, इस मोनोक्लिनिक के भी कॉर्नर्स पे पॉइंट्स प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड इसमें पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ लास्ट इज़ द ट्राइक्लिनिक विच इज़ यूनिक एंड हैव ऑल द पैरामीटर्स डिफरेंट एंड, तो इसमें भी सेंटरिंग नहीं है। अब आप यहाँ से देखिए कि ऐसा क्यों है कि हमने इन 7 में फर्दर सेंटरिंग करने के बाद जो ब्रेवाई ने लैटिस डिफाइन किए वो क्या है, 14 है। दिस इज़ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, कि जो रेस्ट ऑफ लैटिस है, कि अगर हम यहाँ से देखें कि क्यूबिक सिस्टम में आप देख रहे हैं कि बेस सेंटर्ड लैटिस नहीं है, तो ये किसके बेसिस पे है कि अगर हम बेस सेंटर्ड लैटिस कंसीडर भी करते हैं और उसका अगर स्मॉलेस्ट यूनिट सेल देखते हैं तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल इनमें से कोई एक होता है, तो इसीलिए उस सिस्टम को हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। सो दैट्स वाई ऑल सिमेट्री एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद ब्रेवाई ने 14 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया था। क्लियर,
सो दिस एक्सप्लेन दिस द सेम टेबल कि कैपिटल P क्या है, परमिटिव, सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड. दिस इज बेस सेंटर्ड मीन्स परपेंडिकुलर साइड क्या है, C है, तो कैपिटल C से एक्सप्लेन किया. तो ये क्या है, दीज आर द सेंटरिंग, और ये क्या है, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं. अब इन सेंटरिंग्स में से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, उनके बेसिस पर ये 14 ये क्या एक्सप्लेन किए हुए हैं, क्रिस्टल सिस्टम्स एक्सप्लेन किया. क्लियर? So this is all about the today's topic. Thank you students.